हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके। उसमें आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। तो हम बात करेंगे कि हरियाणा के क्लाइमेट की। इससे पहले जो वर्ड है क्लाइमेट, इसको देखते हैं क्या होता है। हमने दो चीजें सुनी है, हमने सुना है वेदर और एक सुना है क्लाइमेट। तो दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? जो भी वेदर होता है, वेदर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेदर क्या है? एक मोमेंट्री स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वेदर क्या हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो कि बार बार चेंज हो रही है। जैसे हम सुनते हैं ना कि आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा था, यूं सुनते हैं ना हम। एक वीक से ऐसा वेदर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर की कंडीशन देख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऐसी चीजें देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन किसी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको तो बोलेंगे वेदर। और वही एटमॉस्फेयर की कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे हम, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन है, तो हम लेके चलेंगे अप्रोक्सीमेट 35 to 40 ईयर्स। ठीक है। अगर इसको डिफाइन करने चले तो उसको कैसे करेंगे? क्लाइमेट होता क्या है कि एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्गर पीरियड। क्योंकि हम यूं देख रहे हैं ना, किसी छोटे पीरियड में देखा तो वो तो क्या हो गया? वेदर हो गया। अब उन सब का जो भी छोटे छोटे पीरियड में देख रखा था, एक वो लॉन्ग टाइम में उन सब का एवरेज ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा अपना क्लाइमेट। ये ऐसे डिफाइन करा हमने इसको। ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। अब क्लाइमेट ऑफ हरियाणा का देखने से पहले हम इसी चीज को देखते हैं एक बार। जो भी मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस का हम पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलर प्लेस हरियाणा, तो और भी मान लो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का अगर हम क्लाइमेट देख रहे हैं, तो वो डिपेंड किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे कर रहा है। हम दो तीन फैक्टर्स देखेंगे जो कि मेजर हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या माना जाता है? वो मानते हैं कि किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, वो डिसाइड करता है मेजरली कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अपनी कैसी होंगी। तो उसके लिए देखते हैं कि लैटिट्यूड कैसे इम्पैक्ट करता है। ये अपना इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ले लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। यहाँ पे 66, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है अपने को पता है। अगर मान लो ये टिल्टेड, अपनी अर्थ है टिल्टेड, अगर सीधी होती तो जो भी रेज, सन रेज आती, वो कैसे आती? इधर परपेंडिकुलर आती ना, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आ रही है। और अपने को पता है कोई चीज अगर परपेंडिकुलर किसी सरफेस के ऊपर टच कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होएगा। और अगर वही चीज स्लैंट जा रही है, मान लो एक पानी पानी इधर डाले, अगर सीधा परपेंडिकुलर डाले तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होएगा इस एरिया पे। और अगर उसको स्लैंट डाले तो वो एरिया कवर करेगा ज्यादा, एरिया ज्यादा कवर करेगा तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और वही चीज इधर आती है। जो सनरेज होती है ना, इधर इन इन अगर यहाँ पे तो इस एरिया में तो करती है परपेंडिकुलर, और वो कैसे करती हैं? आपने एक तो पता है कि सीधी नहीं है अर्थ, जो भी टिल्ट कर रही है वो टिल्ट कर रखी है अर्थ, वो ऐसे रोटेट करती है। तो एक तो ये टिल्ट टिल्ट होने के कारण जो भी परपेंडिकुलर इन सब सरफेस पे, यहाँ पे वो सन की मूवमेंट शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो वो अपीयर होता है कि सन मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो जो भी जैसे भी मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर रेज कैसे पड़ेंगी? इन सरफेस पे, इन प्लेसेस पे ही तो पड़ेंगी जो इन लैटिट्यूड्स के बीच में आ रहे हैं। तो जो इन लैटिट्यूड्स के बीच में प्लेस आ रहे हैं, वहां पे तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि सन रेज क्या आ रही है? परपेंडिकुलर। तो वहां पे क्या होएगा? परपेंडिकुलर तो टेम्परेचर ज्यादा। और ऊपर वाले एरियाज पे, ट्रॉपिक से ऊपर स्लैंट जा रही है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होएगा? कम। तो फिर किसी भी प्लेस का क्लाइमेट
इन्हीं चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। तो टेम्परेचर अगर इस चीज़ पे लैटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर क्लाइमेट भी क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? क्लाइमेट के लिए एक फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है कि लैटीट्यूड, उस प्लेस का लैटीट्यूड क्या होएगा? जैसे मान लो यहाँ पे है अपना इंडिया, इंडिया की लोकेशन इधर है और यहाँ पे मान लो किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, अपने इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया लैटीट्यूड ऑफ द प्लेस। दूसरा क्या है? दूसरा आएगा एल्टीट्यूड। किसी प्लेस का एल्टीट्यूड भी वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करेगा। कैसे? अपने को पता है जैसे-जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर अपना फॉल करता है और फॉल भी अप्रोक्सीमेट ऐसा करता है कि 165 मीटर अगर ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल करता है। तो अगर कोई प्लेस जितना हायर लेवल पे जाता जाएगा, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा? कम। अगर टेम्परेचर वहाँ पे कम है, तो फिर क्लाइमेट भी तो उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट के लिए ऑल्टीट्यूड। थर्ड फैक्टर, थर्ड क्या होता है? एक कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियन। इनके पीछे ना एक एक चीज होती है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अब देखते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ पे लैंड एरिया कवर है, और ओशियन, ओशियन मतलब जहाँ पे पानी है। तो दो चीजों का देखते हैं हम, एक तो लैंड का स्पेसिफिक हीट और दूसरा ओशियन मतलब वाटर का। अपने को पता स्पेसिफिक हीट होती क्या है? मान लो लैंड की देख रहे हैं, तो कोई जमीन या फिर कोई ऐसी चीज जिसका अपने को टेम्परेचर रेज करना है। अब टेम्परेचर रेज कैसे होगा? उसको हीट एनर्जी देंगे तभी तो उसका टेम्परेचर रेज होएगा। तो मान लो लैंड है और वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसको कितनी अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट है ज्यादा, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा हीट मिलेगी, एनर्जी, तब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ऐसा ही लूज या फिर फॉल होएगा टेम्परेचर। पर लैंड की क्या है? स्पेसिफिक हीट कम है, लो है। लो है तो मतलब कम एनर्जी में उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज जल्दी से हो रहा है, तो वो जो फॉल होएगा टेम्परेचर, वो भी तो जल्दी से हो जाएगा ना। तो जहाँ पे मान लो सन रेज आ रही है, कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जैसे ही सन रेज आएंगी, तो इसका टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही सन रेज जाएंगी इधर से, तो उसका उतनी ही जल्दी से टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? और वाटर मतलब ओशन, ओशन की जगह पे क्या होएगा? ओशन में अगर जितनी ज़्यादा सनरेज़ देते जाओगे, उनके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा लेट राइज़ होगा। और ऐसे ही जैसे सनरेज़ चली जाएँगी, तो फिर एकदम से ड्रास्टिकली फॉल नहीं करेगा उधर का टेम्परेचर। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट इस पे भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट है या फिर ओशन है, ठीक है? और और थोड़ा-सा मेजर तो यही लगते हैं। और क्या हो सकता है? मान लो उधर ओशन करंट कैसे हैं, अगर कोल्ड कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उधर के आसपास के एरिया को भी क्या कर देंगे? लंबे टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उधर के आसपास के एरिया को भी कोल्ड बना देंगे ना। तो उधर का क्लाइमेट भी कोल्ड होएगा, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर कहीं पे वार्म ओशन करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उधर के आसपास के एरिया को भी वो क्या कर देंगे? उधर के आसपास के एरिया का टेम्परेचर भी वो इंक्रीज कर देंगे ना। तो क्लाइमेट उस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट में क्या हम देख रहे हैं कि लंबे टाइम, किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं। तो मेजर जो भी फैक्टर्स थे जो डिपेंड कर रहे थे, वो सब थे ये सब, ये क्या देखा हमने? ये देखा है फैक्टर्स ऑन विच climate of any particular place depends। ओके, इसके बाद देखते हैं हम
अब कनेक्ट करते हैं क्लाइमेट का, तो हमने मेन देख लिया आइडिया कि किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे अब अपना हरियाणा पे, क्योंकि अपना मेन फोकस तो हरियाणा के क्लाइमेट स्टडी करना है ना। अब देखो लैटिट्यूड, हरियाणा हमने देखा इंडिया की लोकेशन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे थी। यहाँ इंडिया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के कितने स्टेट से पास होके जाती है, ये कमेंट सेक्शन में एक बार डालना, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, पर कौन-कौन से स्टेट हैं आप ये डालना, ओके। तो हरियाणा की, इंडिया के अंदर हरियाणा की लोकेशन आस-पास ये है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा-सा ऊपर है। तो फिर यहाँ पे क्या ये एरिया क्या था? ये ट्रॉपिक्स का एरिया। इससे ऊपर का ये वाला एरिया कौन-सा था? यहाँ पे सब ट्रॉपिकल। तो फिर अगर हरियाणा के क्लाइमेट को एक मोटा-मोटा डिफाइन करने की सोचे तो वो कैसा होगा? सब ट्रॉपिकल। ठीक है? और क्या? कॉन्टिनेंट है या फिर आस-पास कोई ओशन है? आस-पास कोई ओशन नहीं है, तो है पूरा कॉन्टिनेंटल, तो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है? अब और देखते हैं इसके बारे में क्या है।